प्रश्न है, एक बिंदु आवेश से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 200 न्यूटन पर कूलम है। यदि दूरी को घटाकर 2 मीटर कर दिया जाए तो क्षेत्रफल की तीव्रता क्या होगी? तो ये होगी 80 न्यूटन प्ले बटे में सी। अगला प्रश्न, एक सतह वह होती है जिसमें सभी बिंदुओं पर समान विभव है। विद्युत की दिशा में मापी गई क्षमता के परिवर्तन की दर क्या होगी? तो ये होगा समविभव। अगला प्रश्न है, एक निष्क्रिय नेटवर्क वह है जिसमें उत्तर ईएमएफ का कोई स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, अध्यारोपण प्रमेय केवल खालिस्तान वाले परिपथों पर लागू किया जा सकता है। तो यह है रेखीय द्विपक्षीय तत्व वाले। अगला प्रश्न है, बल क्या है? तो बल है एक संभावित ढाल। अगला प्रश्न है, किन संधारित्रों में न्यूनतम ऊर्जा संचित होती है? उत्तर है एक 600 पीएफ संधारित्र से 15 केवीए पर आवेशित होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत तीव्रता का मात्रक है? तो ये है N/C। प्रश्न, 200 वोल्ट पर आवेशित संधारित्र में 2000 माइक्रो कैपेसिटेंस आवेश होता है। धारिता का मान क्या होगा? तो 10 माइक्रोफैराड है। अगला प्रश्न, एक बिंदु पर एक इकाई क्रॉस सेक्शन के माध्यम से सामान्य रूप से गुजरने वाली बल की रेखाओं को किसके बराबर परिभाषित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है विद्युत फ्लक्स के बराबर। अगला प्रश्न है, उच्चावर्ती वाले परिपथ के लिए कौन से संधारित्रों को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये दी जाती है अम्लक संधारित्रों को। अगला प्रश्न है, थेवेनिन प्रतिरोध RTH पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ETH के सामने समान खुले टर्मिनलों के बीच। अगला प्रश्न है, सीधे चार्ज किए गए कंडक्टर से d दूरी पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? तो ये होगा d के व्युत्क्रमानुपाती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय तत्व है? तो यह है धारिता। अगला प्रश्न है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को स्टोर करने में सक्षम एक उपकरण है। एक संधारित्र की विद्युत आवेश को संचालित करने की क्षमता का माप है। तो यह है संधारित्र। प्रश्न, विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता किसके बराबर होती है? तो ये होती है संभावित ढाल के बराबर में। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? कि कथन ये सत्य है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को सही ध्रुवता से जोड़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न, संभावित ढाल संख्यात्मक रूप से किसके बराबर होता है? तो ये होता है क्षेत्र शक्ति के बराबर में। अगला प्रश्न है, एक बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के भीतर ई का मान किसकी सहायता से ज्ञात किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है कूलॉम के नियम के। अगला प्रश्न, धारिता का मात्रक क्या है? तो ये है फैराडे। अगला प्रश्न, जिस अवधारणा पर अध्यारोपण प्रमेय आधारित है वह। अगला प्रश्न, आवेशित कणों के कारण बल रेखाएं कैसी होती है? तो ये होती है हमेशा घुमावदार। अगला प्रश्न, जिस टर्मिनल पर 3 और शाखाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नोड। प्रश्न, अध्यारोपण प्रमेय किस पर लागू होता है? तो ये होता है करंट, वोल्टेज और पावर पर। अगला प्रश्न है, थेवेनिन प्रमेय और नॉर्टन समकक्ष अर्थ की गणना करते समय क्या होता है? सभी स्वतंत्र स्रोतों को मृत बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक पेपर कैपेसिटर आमतौर पर किसके रूप में उपलब्ध होता है? तो ये होता है डिस्क के दायरे के रूप में। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाले फ्लक्स की फैराडे नलियों की संख्या क्या होती है? तो ये होती है विद्युत फ्लक्स। अगला प्रश्न है, शॉर्ट सर्कुलेटेड कैपेसिटर के लिए ओम मीटर रीडिंग है? तो यह होती है 0। अगला प्रश्न है, वायु संधारित्र सामान्यतः उपलब्ध होते हैं? तो ये होते हैं 100 से 90 पावर फैक्टर। अगला प्रश्न है, लूप की शाखा वोल्टेज के बीच किरचॉफ का वोल्टेज नियम लागू होता है? तो ये होता है रैखिक बाधाएं के रूप में। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किससे संबंधित है? तो ये बैटरी EMF और IR ड्रॉप से संबंधित है।